अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुर्बानी 2024 का सीज़न ख़त्म हो गया है। शेड जो है हमारे वीरान हो चुके हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, सारे जानवर बिक गए थे। तो साइड में हम एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं। तो अब हमारे पास जो फसल लग रही है वो चावलों की फसल है, जिसे धान कहा जाता है देसी ज़ुबान में। तो उसका विज़िट कराते हैं आपको कि उसकी क्या कंडीशन है, कौन सी वैरायटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसके अखराजात क्या हैं और ये कितने अरसे में तैयार होती है। तो चलते हैं फसल की तरफ और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी जानी जो इंग्लिश पॉइंटर थी, काम की मसरूफियात की वजह से इसको भी प्रॉपर टाइम जो है मैं दे नहीं पा रहा। जिसका जो केयर टेकर है वो छुट्टी पे था, तो मैंने कहा ज़रा मैं विज़िट करना है फसल को, तो इससे साथ खोल लेते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ स्टेजेस में मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली जो आपको पनीरी नज़र आ रही होगी, ये सारी इसको लगे हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है। ठीक है, तो जब 1 हफ़्ते की फसल होती है तो ये कुछ ऐसे दिखती है। इसके बाद मैं आपको बाकी स्टेजेस भी दिखाता हूँ। इस फसल को तकरीबन जो है वो 2 से ढाई हफ़्ते हो चुके हैं। तो ये सेकंड स्टेज है जो हमने लगाई हुई है, और जो ये थर्ड स्टेज आपको बताई थी, ये वाली जो सबसे बड़ी है। अच्छा, बात करते हैं वैरायटी पे कि ये चावलों की जो है वो कौन सी किस्म लगी हुई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका सारा जो फूड प्लान है, जो भी फर्टिलाइज़र प्लान है, वो आपसे शेयर करता हूँ। ये देख लें, बस ये आगे पीछे इस तरह घूमती रहेगी। इसकी आदत बहुत अच्छी है कि ये दूर नहीं जाएगी। अगर इसे लगेगा इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये वापस आ गया, देख लें। ऐसे वापस एक दफ़ा बुलाएंगे, देखें आवाज़ मैंने दी है तो ये फ़ौरन वापस आ गया। तो ये कमांड पे बहुत अच्छी है। जबकि वो जो बुल डॉग है मेरे पास, वो जो है ऐसा नहीं करता, वो ज़रा बदतमीज़ ब्रीड होती है, ज़रा उन्हें खोल के लेके जाना ज़रा रिस्की होता है। अच्छा, ये आप ये देखें, वो सामने ये फॉर्म की दीवार है, वहाँ से लेके ये सारी जो है आपको नज़र आ रही है फसल धान की, ये आपके एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, और वो आगे तक ये जो आपको सारी ग्रीन फसल नज़र आ रही है, ये सारी गार्ड कंपनी की हाइब्रिड चावल की फसल लगी हुई है, जिसका नाम है LP 18। ये तकरीबन 100-110 दिनों में फसल तैयार होती है। और इसके फीड प्लान में जो है वो नीचे एक जो है वो DAP, ये ज़मीन के मुताबिक 2 DAP भी कभी कभी डालनी पड़ जाती हैं, साथ 4 कम अज़ कम बोरिया यूरिया, पोटाश है और जिंक वगैरह है, दानेदार है खाद। ये सारी चीज़ें आप इसको चाहिए होती हैं। और इसको अच्छी फसल लेने का तरीका ये होता है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर पनीरी या फसल जैसे ही जो है वो आपके खेत में शिफ्ट होती है जो है, उसमें आपने, अब ये देख लें, इसको इसे चैन नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी चीज़ें इसमें भरी हुई। 1 सेकंड को ये खड़ी नहीं हो सकती जब तक शिकार पे न हो, हर वक्त इसने भागा फिरना। खैर, जो है जो मैं आपको फसल का बता रहा था, तो 1 महीने के अंदर अपने सारी ये जो फूड मैंने आपको बताई है इस फसल को दे देनी है। फसल ये है 3 महीने 10 दिन की तकरीबन, लेकिन 1 महीने में आपने इसकी पूरी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो ये फसल अच्छी होगी। कुछ फसलें होती हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इसे 1 महीने के अंदर आपने फूड पूरी करनी है, तो इसने अपनी प्रोडक्शन अच्छी देनी है। और हालात यहाँ पे आजकल तो 2 दिन से मौसम काफ़ी बेहतर है, तो ये पानी है, वरना डेली मोटर चल रही है, वरना पानी खेतों में खड़ा ही नहीं हो रहा, सूख जाता है गर्मी की वजह से। जिसकी वजह से अभी मैंने 6 एकड़ ज़मीन अपनी खाली रखी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि पानी बाकियों को पूरा होता रहे। तो उसमें अब कोई लेट वैरायटी लगाएंगे, तो ये काम की मैनेजमेंट होती है जो आपको वक्त के साथ साथ करनी होती है। तो आने वाले दिनों में इसकी फर्दर जो प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखाएंगे। एक मुलाजिम और आ रहा था, बस इसने इधर से उधर हर वक्त भागे रखना है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर इसे देना, इतनी वॉक इसे देना ज़रूरी है। इसी में ये हेल्दी रहते हैं। अगर अपन एक पिंजरे में बंद रखेंगे या रेगुलर ये एक्सरसाइज नहीं देंगे तो ये इनकी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तो वॉक इनकी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ साथ ये भी जो है वो फील्ड प्रॉपर जो है विज़िट करती फिर रही है और इन्जॉय कर रही है। ये सनसेट होने का एक ख़ूबसूरत मंज़र जो है आज का दिन अपने अख्ताम को जा रहा है। तो एक इंतहाई खूबसूरत नीचे धान की हरी भरी फसल, और ये लाल सुर्ख जो है वो सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है। तो ये मंज़र और ये खामोशी मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। इस की तरह का जो माहौल होता है उसे हर किसी को शोर शराबा पसंद होगा वो लाइफ, लेकिन मैं जब उस लाइफ से थक जाता हूँ तो बल्कि मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं, मैं वापस इस लाइफ पे जाऊँ, मुझे ये काम उधर जाके ही सुकून आना है। तो मेरे लिए ये माहौल जो है ना, ये कंफर्ट जोन है मेरा। हाँ हाँ, निकल बाहर यहाँ से, चले।